वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। पीवाईक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए आज का क्वेश्चन लंपिया धुरा दर्रा जोड़ता है, ये पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड का प्रसिद्ध हाथी पर्वत या एलिफेंट पीक किस स्थान पर है? तो ये चमोली पे है, इसका ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई है, ये 6904 है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये कुमाऊं की भी सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखिएगा, ठीक हो गया। उसके बाद ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चरवाहों को बोलते हैं या कहा जाता है, ये बकरखाल, पालसी, पातूछ या उपयुक्त सभी, ये सभी बोलते हैं इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड औद्योगिक नीति 2008 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र को बांटा गया है, दो श्रेणियों में बांटा गया है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज कैटेगराइज किया गया है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई है, ये 7756 है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड की निम्नलिखित पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम लिखिए, ठीक है। बढ़ता हुआ क्रम लिख रहे हैं तो इसका मतलब सबसे पहले सबसे कम ऊंचाई वाला आएगा। देखिए अगर हमें पता नहीं हो ना, हम क्या करेंगे, हम देख लेंगे कि हमें जैसे नंदा देवी की पता है सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद हमारी कामेट की सबसे ज़्यादा है, तो इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखा है तो फर्स्ट पहले में आना चाहिए, फर्स्ट सब में पहले में दिया उसने, फिर सेकेंड लास्ट वाला कामेट होना चाहिए, कामेट फोर्थ नंबर में है, फोर्थ में होना चाहिए। अब पहले और सी वाले में, ए और सी वाले में ये सीक्वेंस हमें देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारा इन दोनों में कौन होगा पहले। तो फिर हमारा पंचाचूली, देखिए पंचाचूली की हाइट है हमारी 6904, अभी देखी थी हमने, और केदारनाथ की क्या है, उसी का थोड़ा सा जीरो को अगर हम राइट साइड डाल देंगे तो 6940 करके है। तो इस क्रम में हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहले पंचाचूली आ जाएगी, ठीक है। पंचाचूली जिसकी हाइट हमने अभी बताया था कि 6904, फिर उसके बाद हमारा केदारनाथ आ जाएगा जिसकी हाइट कितनी है 6940, ठीक। उसके बाद कामेट आ जाएगा 7756, फिर हमारी नंदा देवी तो सबसे ऊंची हुई, ठीक है, 7817 करके। तो हमारा क्रम क्या बन जाएगा, सबसे पहले आ जाएगी हमारी पंचाचूली, फिर आ जाएगा केदारनाथ 2341 करके, जो ऑप्शन होगा 2341 वही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। इस प्रकार से हम एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हैं अगर कहीं पर याद ना हो तो, ठीक हो गया। अगर देखिए ऐसे क्वेश्चनों में क्या फ़ायदा होता है ना, हमारे अगर एक दो भी पता हो तो हम उनके तिकड़म करके निकाल सकते हैं, उनको एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 23वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 23वें में क्या पूछ रहा है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा है। खिरसू पौड़ी, पौड़ी में है बिल्कुल, ओली चमोली में है, कौशानी पिथौरागढ़ में नहीं, ये बागेश्वर में है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। शीतला खेत अल्मोड़ा में ही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी हुई, ठीक हो गया, आसान सा क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदा, आवर्ती से अब हिंदी का टफ क्वेश्चन है तो इसका इंग्लिश में भी दिया है, इसको देख लीजिए। रिकरिंग नेचुरल हैजार्ड, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ऐसी प्राकृतिक आपदा, ऐसी नेचुरल हैजार्ड जो बार बार आती है, ठीक है, रिपीट होती है, कहने का मतलब जो, ठीक है, आवर्ती है, रिकरिंग का मतलब इंग्लिश से पता चल रहा है ना कि बार बार आती है जो, तो ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा भूकंप, ऑप्शन बी, ठीक है, सॉरी भूस्खलन, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, भूस्खलन, ठीक है, लैंडस्लाइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैंडस्लाइड होगा तो फिर सारी चीज़ें अपने आप ही बढ़ती हुई आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही चुनिए। उत्तराखंड राज्य का निचला हिमालय क्षेत्र अधिक आबादी वाला है, सही है। बाह्य हिमालय शिवालिक में मुख्यतः वनाच्छादन है, ये भी ठीक है। भाबर क्षेत्र में अधिकांश मृदाओं के मोटे निक्षेप पाए जाते हैं, भाबर क्षेत्र में मृदाओं के मोटे निक्षेप पाए जाते हैं, बोला मोटे निक्षेप नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पर कम होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऐसे मत कंफ्यूज करना कि अगर मोटे निक्षेप बोला तो बालू, वो मिट्टी के बड़े कंकड़ होते हैं, मोटे कंकड़ होते हैं, बोल्डर होते हैं, उससे मतलब नहीं है। यहाँ ये बोल रहा है कि अधिकांशों मृदा के, मृदा तो पतली होगी ना, तो मृदा के मोटे निक्षेप मतलब ज़्यादा अमाउंट की बात कर रहा है, ठीक है, ट्रेमेंडस अमाउंट कहने का मतलब उसका वो है। तो यहाँ पर मोटे निक्षेप नहीं पाए जाते, बहुत कम पाई जाती है मृदा,
तो इसलिए ये हमारा तीसरा वाला गलत हो जाएगा इसमें। तो पूछा क्या है, सही कूट, अच्छा ऑप्शन नीचे दिए हैं तो इसमें पहला और दूसरा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27वां, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और, देखिए ये भ्रंश वाले ना इतना मैंने इतनी बार पढ़ाया, आपको थ्योरी वाले में देखेंगे ना बहुत ही डिटेल में मैंने इतनी बार बार इसको रिवाइज किया है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है हर किसी एग्जाम में। पिछले वाले PYQ में जब भी करा रहा हूँ तो हर बार ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, मुख्य सीमांत भ्रंश, ठीक है, मतलब कि क्या हुआ, मेन बाउंड्री फोर्स फॉल्ट, और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश। ठीक है, इसको हम बोलेंगे मेन सेंट्रल थ्रस्ट के बीच में है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है हमारा लघु हिमालय। ठीक है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। देखिए मैंने ना आप लोगों को जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था तो वहाँ पर जाइएगा, ऐसे करके मैंने बताया था। ठीक है, हमारा ट्रांस हिमालय हो गया, ठीक होगा, वहाँ पर हमने ITSZ करके लिखा था। ठीक है, इंडो सांगो सचर जोन, फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, MCT, फिर MBT, ठीक है, फिर HFF। ठीक है, आप लोग जाएंगे तो प्लेलिस्ट में सब डिटेल में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड की ज्योग्राफी में जाना, जब मैं ट्रांस हिमालय पढ़ा रहा था तो वहाँ पर बहुत ही डिटेल में मैंने ये चीज़ें समझाई हुई हैं। आप लोग वहाँ जाएंगे, जो नए साथी हैं तो बहुत डिटेल में वहाँ पर मैंने एक एक चीज़ की बाल की खाल निकाली, हर एक चीज़ को मैंने उत्तराखंड के मैप, फ्लोचार्ट, डायग्राम से समझाया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको बहुत डिटेल से चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक, निम्नलिखित में उत्तरांचल की कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची है, त्रिशूल, नंदा देवी, दूनागिरी, कामेट। ये नंदा देवी होगी, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। ठीक हो क्या, फिर उसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, किंगरी बिंगरी, नीति, सैलसाल और धर्मा उत्तरांचल के हैं क्या, ये दर्रे हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक हो गया, ये किंगरी बिंगरी, नीति, सैलसैल, ये सब किंगरी बिंगरी वगैरह ये चमोली में हो गया, मेनली चमोली पिथौरागढ़ के बॉर्डर पे है। ठीक है, नीति, सैलसैल ये हो गया चमोली वाले दर्रे, धर्मा है पिथौरागढ़ में। ठीक हो गया, तो चलिए फ्रेंड्स इतना ही करते हैं। आप लोगों को आशा करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा और हेल्प मिल रही होगी इससे। ठीक है, आप लोग जो नए साथी हैं तो पिछले वाले वीडियो में जाइएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में एक एक चीज़ को मैंने फ्लो चार्ट, डायग्राम और उत्तराखंड के मैप में सारी चीज़ें समझा रखी हैं। जो साथी नए हैं तो आप लोग जाइएगा, सारी चीज़ें डिटेल से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा।